बुद्ध गया से राजगीर आए थे। राजगीर में राजा के जंगल में रुके थे भिक्षु संघ के साथ। तो राजा को जब मालूम हुआ कि भगवान बुद्ध आए हैं राजगीर में, तो राजा अपने लवादमे के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गया था। राजगीर में राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गया और दर्शन के लिए जाकर राजा ने भगवान को अपना वेणुवन दान दिया। भगवान बुद्ध वेणुवन में भिक्षु संघ के साथ रहते थे। उस समय अनाथ पिंडक राजा बिंबिसार का रिश्तेदार था। वो भगवान बुद्ध वो राजा को मिलने के लिए राजगीर गया था। राजगीर गया तो उसने भगवान बुद्ध का एक प्रवचन सुना तो श्रोतापन्न हो गया और उसके मन में ये चेतना जागी कि मैंने भी भगवान को श्रावस्ती आने का निमंत्रण देना चाहिए। राजा बिंबिसार हर रोज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन में जाता था। वेणुवन में जब जाता था तो भिक्षु संघ को भोजन दान भी देता था। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गया और सुदत्त भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध को वंदन किया त्रिवार, और वंदन करने के बाद में फिर भगवान बुद्ध को आग्रह किया कि भगवान आप मेरे श्रावस्ती में भी आने का वचन दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि श्रावस्ती में आने का ठीक है, लेकिन मेरे प्रवचन की क्या व्यवस्था है, भिक्षुओं की रहने की क्या व्यवस्था है, जगह है? भगवान आप वचन दो, मैं सब व्यवस्था कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले ठीक है। अनाथ पिंडक यहाँ श्रावस्ती में आया और सोचा कि किसकी ज़मीन है, तो जेठ राजा की ज़मीन है, उसके पास मैंने जाना चाहिए। जेठ राजा के पास अनाथ पिंडक गया और अनाथ पिंडक को सुदत्त बोला आपका जंगल मुझे बिकट चाहिए। तो राजा जेठ ने बोला कि नहीं, बोले मेरा जंगल बेचने का नहीं है, बहुत कीमतवान है। तो कीमत तो बताइए कितनी है? तो जेठ राजा ने बताया कि एक सोने का जो नाना होता है उसका जो चौकट होता है वो उसकी एक उतनी जगह की कीमत है। सुदत्त बोले ठीक है, मैं खरीदता हूँ। तो सुदत्त आया घर में और उसके घर में जितने भी सोना चांदी नाना था सब गाड़े में भरा और यहाँ जेतवन में आया और पूरा सोना बिछा दिया पूरे जंगल में। तो पूरा सोना बिछा दिया और फिर जेठ राजा आया और देखा, बोले तू ज़मीन किसके लिए खरीद रहा है? तो सुदत्त बोले भगवान बुद्ध यहाँ आने वाले हैं, भिक्षु संघ आने वाला है और वो श्रावस्ती के लोगों को धम्म सिखाने वाले हैं, इसलिए मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ। तो भगवान आए, थोड़ी सी ज़मीन बची थी जो राजा ने हर्षित होकर दान दे दिया, इसलिए इसको सेठ और जेठ कहते हैं। जो राजा ने दान ली थी वो सेठ है और ये तो सुदत्त ने इस प्रकार ज़मीन खरीद के भगवान बुद्ध को दान दिया
और रहने की व्यवस्था भी करा दिया, प्रवचन की व्यवस्था भी करा दिया और भगवान बुद्ध यहाँ रहने लगे। तो भगवान बुद्ध रोज़ लोगों को धम्म उपदेश देते थे, लोग धम्म सुनने के लिए आते थे। विशाखा जैसी मिर्गार माता भी आती थी। यहाँ अनेक डाकू, अच्छे बुरे लोग भगवान बुद्ध के उपदेश से अच्छे हो गए। अंगुलीमाल गुफा हमने देखे हैं। एक छोटी सी जगह है अंगुलीमाल को आने की। अंगुलीमाल, उसका नाम अहिंसक था, हिंसा न करने वाला अहिंसक। जब उसके माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे, हॉस्टल में भेजे, तो हॉस्टल में रहने लगा। तो हॉस्टल में कुछ बदमाश लड़के भी थे। यह अच्छा लड़का था जो पढ़ाई में होशियार था। जो बदमाश थे उन्होंने उसके गुरु के पास कंप्लेन की कि आपके ये जो अहिंसक है, इसके और आपकी पत्नी से, आपके वाइफ से गलत अनैतिक संबंध है। उसने जांचने की कुछ नहीं और इसको अहिंसक को बुलाया और अहिंसक को बुलाकर बोले आपकी पढ़ाई हो गई है? तो आपकी पढ़ाई हो गई है? तो बोले मैं जाता हूँ। तो बोले उस समय में शिष्य ने गुरु को दान देने की एक परंपरा थी। सर मैं आपको क्या दान दूँ? उसने पूछा अहिंसक ने। तो उसने बोला कि 111 उंगलियां का हार मुझे चाहिए। अहिंसक घर से एक पाता लेकर निकला और अंगुलीमाल की गुफा है, उस गुफा में गया और रहने लगा। जो भी रास्ते से आता था उसकी उंगलियां काटता था। ऐसे काटते काटते उसके माता को भी मालूम हुआ कि मेरा लड़का लोगों की अंगुलियां काटता है और जंगल में रहता है। तो वो गई अपने बच्चे को समझाने, लेकिन उसके भी पीछे दौड़ा। राजा ने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए पकड़ने वालों को पैसे दान देने का निश्चय किया, जाहिर किया। तो जाहिर किया और फिर भगवान बुद्ध को ये बात मालूम हो गई है कि अंगुलीमाल जैसा डाकू एक गुफा में है और लोगों की उंगलियां काट रहा है। तो भगवान बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो, ये नारा लगाकर भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के गुफा के पास गए। तो अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा और खूब दौड़ता हुआ दौड़ा दौड़ा थक गया। बोलता है आज तक कोई मेरे पास आया नहीं, तू कौन आ रहा, रुक। तो भगवान बुद्ध बोले कि तू ही दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तू शांत हो जा। तो फिर दौड़ते दौड़ते थक गया और थकने के बाद में वो भगवान बुद्ध के पास आया, अपनी तलवार भगवान बुद्ध के सामने रखा और भगवान बुद्ध को शरण आया। भगवान बुद्ध को शरण आया, भगवान ने अपने साथ में लाया, जो उसकी कुटी यहाँ है, और वो कुटी में रहने लगा। अंगुलीमाल एक बार गांव में घूमने गया और एक चौक में गया तो बहुत से लोगों की भीड़ थी। पूछा लोगों को कि भीड़ काय की है? तो लोगों ने बोला कि एक गर्भवती माता का गर्भ रुका है और हमने क्या करना चाहिए, हमको समझ नहीं रहा है, हम क्या करेंगे। अंगुलीमाल बोले रुको, मैं भगवान बुद्ध के पास जाता हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ और मैं जाकर भगवान बुद्ध से पूछता हूँ कि क्या करेंगे। तो भगवान बुद्ध के पास अंगुलीमाल दौड़ते हुए वापस आया इस जेठवन में और भगवान बुद्ध को बोला, भगवान उस चौक में एक माता का गर्भ रुका है और लोग क्या करेंगे ये सोच उनको समझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं बताइए। तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को गाथा बताया, थेरस्य अंगुलीमालस्य लोकनाथेन भाषितं
कपट्ठाई महातेजं परितं तं बनामहे। ये तो अंग भगिनी नारिया जानी जाना भी सच्चिंचं पानं जीविता वो रोपेता तेन सच्चेन सोतीते हुतु सुती गब्बसाती। आज भी इस गाथा का प्रभाव है। जहाँ माता का गर्भ रुका रहता है या माता गर्भवती रहती है, इस सूत्र का पाठ करते हैं और माता की प्रसूति अच्छी होती है। तो ये अंगुलीमाल था जो भगवान बुद्ध को शरण आया था। ये वही भूमि है, इसको जेतवन कहते हैं। तो जेतवन में हम आज बैठे हैं और जेतवन में बैठकर भगवान बहुत से लोगों का उपदेश दिया। भगवान सम्यक संबुद्ध एक बार इसी भूमि में बैठे हुए थे और एक मानव, एक देवता भगवान बुद्ध के पास आई और भगवान बुद्ध को बोला, बहु देवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयु आकंख माना सोथानं ब्रूहि मंगलम उत्तमं। भगवान, मैं बहुत से देवताओं के पास गया और उनको पूछा कि मेरा मंगल कैसे होगा, मुझे मार्गदर्शन करिए, लेकिन मुझे उचित मार्ग कोई नहीं बता सका। क्या आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे? तो भगवान बुद्ध ने मुख सम्मति दी और उसको 38 पाठ बताए। तो 38 पाठों में से भगवान ने पहले ही वचन बोला है, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये जो मानव रूपी जंगल है, इस जंगल में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो पूजनीय हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। बुद्ध, धम्म और संघ हमारे पूजनीय 3 रत्न हैं, इनकी हमने पूजा करनी चाहिए। और माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस संगो, अपने माता पिता की और अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों को अच्छे पढ़ाना चाहिए और अच्छे पढ़ाकर उनको अच्छे मानव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने बोले कि पतिरूपदेश वासोच पुब्बे च कतपुण्यता अत्त समापनिधि च एतं मंगलम उत्तमं। अच्छे स्थान पर निवास करनी चाहिए। अच्छे स्थान पर निवास करके अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। जहाँ धम्म मिलता हो वहाँ रहना चाहिए और धम्म लेकर अपने जीवन में खुशहाली रहनी चाहिए। उसके बाद में भगवान ने उपदेश दिया, खंती च सोवचस्ता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकत्सा एतं मंगलम उत्तमं। जो शांति परम सुख है, खंती परमं तपोतितिका निब्बान परम वदंती बुद्धा नहीं पब्बजितो परूपघाती समनो होती परम विएटयंतो अनुपघातो पाति मुखे च संवरो मत्तयुता च बत्तस्मि पतनं च सैनासनं अधि चित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनं। भगवान ने बोला है, अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए और अपने चित्त को निर्मल करके शुद्ध जीवन जीना चाहिए। जहाँ चोरी के, हिंसा के विचार न आए, ऐसा अपना जीवन बनाना चाहिए। और सभ्येत्यो विवजन्तो सर्वरोगो विनाशः माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव अभिवादनशीलिस्स नित्यं वट्टापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति इजितं पतितं क्रियं क्षिपमेव समिज्जतु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसंकप्पा चंदोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिद्रु। साधु साधु साधु। ये जेतवन विहार, श्रावस्ती के जेतवन विहार में हमारी धम्म यात्रा में भदंत महापंत महास्तवीर जी ने अभी इस जेतवन विहार से आनंद बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो धम्म देशना दी है, आप सभी के सुखी जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए ये
आपके आशीषमय गाताएं है। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, जय मंगल हो।